नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेप इंडिया लर्निंग में। आज हम देखने जा रहे हैं कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन, है ना। एक मैंने 20 क्वेश्चन की शीट तैयार की है। तो इन तीन टॉपिक को लेकर मैंने शीट तैयार किया है। इन तीन टॉपिक के बेस पर ही अपन क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है अपना, एक मिनट, ये चलो। पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यहाँ एक दो शब्द लिखना छूट गया है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कूट भाषा में हाउस को ये बोला जाता है तो चेयर को क्या लिखा जा सकता है। तो किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है हाउस को, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। ये हाउस को क्या लिख रहे हैं अपन, FQSUC। तो अगर हम इसको कोड दें, हाउस को कोडिंग में लिखें, इनको कोड दिया जाए, तो इसका कोड किस तरह से दिया जाता है। देखो, हमने अल्फाबेट पढ़े हुए, ABCD से लेकर Z तक। अगर लेफ्ट से राइट हम इन्हें कोडिंग नंबर में दें, तो इसे लिख सकते हैं हम, A को 1, B को 2, C को 3, इसी तरह से Z पे चला जाएगा 26। तो इस तरह से दोस्तों A से Z तक कोडिंग दी जाती है, लेफ्ट से राइट। राइट से लेफ्ट भी दी जा सकती है। इधर 1 दिया जाए, Y को 2 दिया जाए, तो A पर आ जाएगा 26। तो ये लेफ्ट से राइट हो जाएगा, ये राइट से लेफ्ट हो जाएगा, है ना। दो तरह से कोडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं लेफ्ट से राइट की कोडिंग के, है ना। देखिए, अगर लेफ्ट से राइट की कोडिंग में अगर अपन देखें, जनरल कोडिंग में अगर अपन चलें, तो H पर आएगा 8, H होता है 8वें स्थान पर, O होता है 15वें पे, U होता है 21 पे, S होता है 19 पे, और E होता है 5 पर। ठीक है, इसी तरह से F होता है 6 पे, ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 17, S 19, U 21, C 3। अब देखिए, यहां पर क्या होता है दोस्तों, कि हाउस से ये क्या कैसे लिखा गया है, इसका एक पैटर्न पैटर्न फॉलो किया गया होगा। जो पैटर्न फॉलो किया गया है, उसी पैटर्न को हमें समझना है और उस पैटर्न को हमें चेयर पर अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए यहां पे देखते हैं 8 से 6 कैसे बनाया गया होगा। तो दोस्तों 8 को 6 कैसे बना सकते हैं अपन, 2 माइनस करके। 8 से 6 बना दिया, यानी 2 कदम पीछे हटे हैं। 15 से 17, 2 कदम आगे बढ़ाया गया है, +2। 21 से 19, ये हुआ है आपका -2। 19 से 21, ये हुआ है +2। और 5 से 3, ये हुआ है आपका -2। तो हमें पैटर्न क्या मिला, हमें पैटर्न मिला कि जब हाउस को हमने ये लिखा, तो हमें जो पैटर्न मिला, वो पैटर्न मिला पहले -2 फिर +2। यानी जो रिपीटेशन आ रही है, वो -2 +2 -2 +2 की रिपीटेशन बार बार हमने देखी। अब इसी चीज को हमें चेयर पर अप्लाई करना है। तो चेयर पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, CHAIR, चेयर। C होगा 3 पे, H होगा 8 पे, A जो है वो होगा 1 पर, ये होगा 9 पे, I 9, और R होगा 18 पर। जो 3 है, क्या करना है हमें, -2। तो -2 करना है, तो 3 में -2 करेंगे तो आ जाएगा 1।
एच को क्या करना है, प्लस का 2, तो हो जाएगा ये 10। इसको क्या करना है, माइनस का 2। अब यहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, एक में से -2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और ए से जेड में कहीं भी माइनस की कोडिंग नहीं आती है, तो फिर क्या होगा, तो बात को समझो। देखो, ए से जब आप प्लस कर रहे हो तो किसी भी चीज में इस तरह से आप समझो इसको कि ये हमारी लाइन है, अगर हम प्लस करें तो हम इस तरफ बढ़ते हैं, और अगर हम माइनस करें तो हम इस तरफ बढ़ते हैं। अगर हम प्लस करें तो हम दाईं तरफ जाएंगे, ठीक है, अपने दाईं तरफ, इस तरह से, ये दाया है ना आपका, इस तरह से दाईं तरफ जाएंगे। और अगर हम माइनस करेंगे तो हम बाईं तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझें कि हमें 2 कदम माइनस करना है, यानी 2 कदम हमें पीछे जाना है, तो हम ए पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ए पे खड़े हुए हैं और हमें 2 कदम पीछे जाना है, तो 2 कदम पीछे क्या आएगा, देखो आगे क्या आएगा, आगे का पता है हमें, बी सी डी इस तरह से आगे जाएगा, तो फिर पीछे क्या आएगा, पीछे आएगा आपका जेड वाई एक्स, इस तरह से पीछे आएगा, ठीक है। तो हमें 2 कदम पीछे जाना है, तो ए से 2 कदम पीछे जाएंगे तो ये 1 और 2, आंसर क्या आएगा, वाई। आंसर क्या आ जाएगा इसका, वाई आ जाएगा, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, देखो, जैसे एक में से आपने 2 को घटाया, घट सकता है क्या, नहीं घट सकता, तो नहीं घट सकता है तो पहले इसमें +26 कीजिए। अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो 26 को प्लस कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा ये 27। अब 27 में से 2 घटाया जा सकता है, तो 27 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25। और ए से जेड में अब देखा जाए, ए से जेड में अब देखा जाए तो 25वें नंबर पे बैठा हुआ है वाई, ठीक है। 25वें नंबर पे क्या बैठा हुआ है, वाई बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25। ऐसे ही ये +2 करना है, तो +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। और ये माइनस का 2 करना है, -2 करना है तो क्या आ जाएगा, 16। तब यहाँ हम अपना कोड बना सकते हैं। ये जो हमने कोड बनाया है, इस कोड से क्या हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो हम देख सकते हैं। ए, 1 पर कौन बैठा हुआ है, ए। 10 पे कौन बैठा हुआ है, जे। 25 पे कौन बैठा हुआ है, वाई। और 11 पे कौन बैठा हुआ है, के। और 16 पे कौन बैठा हुआ है, पी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों AJYK P। AJYK P। अब देखिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। कुछ डाउट है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गुडनेस को ये लिखा जाए। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये मिस्टेक है, इस जगह आएगा आपका ग्रेटनेस, ठीक है। तो ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा, यदि गुडनेस को ये लिखा जाता है तो ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, गुडनेस और HNPCODTR, इसके कोड लिख लेते हैं, G7 O15 15D4 N जो है आपका वो होता है
एन होता है 14 पे, ई 5 पे, एस 19 पे, एस 19 पे, एच 8 पे, एन 14 पे, पी 16 पे, सी 3 पे, ओ 15 पे, डी 4 पे, टी 20 में एच और आर 18 पे। ठीक है, अब देखिए रिलेशन देखते हैं। 7 से 8 हो गया, कैसे? 7 से 8 प्लस 1, 7 से 8 कैसे होगा? प्लस 1, यानी एक जोड़ दिया, सिंपल सी बात। 15 को बना दिया 14, तो कहाँ की तीर मार ली। ठीक है, इसमें ज्यादा समस्या थोड़ी ना। 15 को 14 माइनस 1 बच्चा बच्चा कर सकता है। देखिए कोडिंग के सवाल ऐसे हैं कि आज के टाइम पे 5th क्लास का बच्चा भी कोडिंग के सवाल कर सकता है, अगर उसको एक बार समझा दिया जाए। ठीक है, 15 से 16 माइनस, सॉरी प्लस 1, 4 से 3 माइनस 1, 14 से 15 प्लस 1, 5 से 4 माइनस 1, 19 से 20 प्लस 1 और 19 से 18 माइनस 1। तो दोस्तों पैटर्न क्या मिला? मुझे बताइए पैटर्न क्या मिला, बताइए क्या पैटर्न मिला? +1 -1, किसकी रिपीटेशन हो रही है? +1 -1, इसी की रिपीटेशन हो रही है। तो हम ग्रेटनेस का क्या आंसर है ये निकालना है, तो देखते हैं। जी बैठा हुआ है 7 पे, 18 पे, ई 5 पे, 1 पे, 20 पे, 14 पे, 5 पे, 19 पे, 19 पे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। देखो यहाँ पे भी नेस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नेस लिखा हुआ है। नेस को क्या लिखा है इसने? ODTR। ठीक है, नेस को क्या लिखा? ODTR। तो जरूरी है क्या? अब बात को समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सब में? कुछ मैच ही नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे जुगाड़ नहीं लगाना है, जरूरी नहीं है कि इस तरह की चीज वहां भी हो, है ना। देखते हैं जो भी है। देखो इस पे करेंगे हम +1, तो ये हो गया 8, इसमें -1 तो ये हो गया 17, ये +1 तो ये हो गया आपका 6, ये -1 तो ये हो गया 0, +1 तो ये हो गया 21, -1 तो ये हो गया आपका 13, +1 ये हो गया आपका 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6, -1 19 में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18, और इसमें +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वाली चीज क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम वाली चीज है, ये देखिए 0। तो 0 तो कहीं पे कोडिंग में होता ही नहीं है। ऐसे जेड तक एक को 1 दे रहे हैं, 2 3 इस तरह से आगे देके चलेंगे तो 0 तो कहीं भी आएगा ही नहीं। तो 0 नहीं आएगा, तो फिर बाद में वही समस्या दोबारा से आई। तो ऐसी समस्याओं में हम क्या करते हैं? +26, तो ये क्या आ जाएगा? 26। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे अपन? अब फाइनल आंसर हमारा क्या बनता है वो देखते हैं। एच हो गया, सॉरी 8 हो गया, 8 का हो गया एच। आई हेट, आई नो, हेट, एट का साउंड आ रहा है। 17 क्वेश्चन 6 फिक्स, 26 पे आ जाएगा जेड, 21 के लिए आ जाएगा आपका यू, 13 के लिए आ जाएगा आपका एम, 6 के लिए आ जाएगा 6 फिक्स, 18 में आ जाएगा आपका आर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टी। तो ये हमारा आंसर है HQ, HQFZ, HQFZ MFRT, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपना, गो होम को अगला क्वेश्चन भी कोडिंग से ही है। गो होम को टाना लिखा जाए तो नाइस लिटिल होम को नाजापा लिखा जाए, तो उसी कोड में गो को कैसे लिखा जाएगा? देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गो होम, गो होम को क्या लिख रहे हैं? टाना। NIC, नाइस, LITTLE, लिटिल होम को क्या लिख रहे हैं? नाजापा। तो गो को क्या लिखा जाएगा? चलो आप लगाओ अपना प्रयास, है ना? आप अपना प्रयास लगाओ, देखते हैं आप क्या आंसर निकालते हो। 1 मिनट है आपके पास। तो आया आपका कुछ आंसर? चलो देखते हैं क्या आंसर है आपके। चलो देखो, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा? कॉमन देखना होगा। इसमें कॉमन क्या है? होम। ठीक है, तो इधर कॉमन क्या है आपका? ना। इसका मतलब होम जो है उसका मीनिंग क्या है? या होम की जगह क्या लिखा जा रहा है? होम की जगह क्या लिखा जा रहा है? ना। ये कंफर्म हो गया हमारा। होम की जगह क्या लिखा जा रहा है? ना। अब बचा क्या? गो। तो यहाँ पे दो ही तो शब्द थे, तो गो का मीनिंग क्या हो जाएगा? गो का मीनिंग टा, टाटा। आंसर क्या जाएगा? टा। वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी कोडिंग से ही है। किसी कूट भाषा में यदि अमाउंट को ये लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में अराउंड को क्या लिखा जाएगा? देखो, ये अमाउंट, चलो ठीक है, कोड डाल लें। 1, 13, 15, 21, 14, 20, 2, 14, 16, 20, 13 और 19। देखो कैसे डालेंगे यहाँ पे? वही ए से जेड तक पता हो, बड़ा सिंपल है। ए से बना दिया, 1 से बना दिया आपने 2। कैसे? +1 करके। 13 से बना दिया 14, फिर +1 किया। 15 से बना दिया 16, +1 किया। 21 से बना दिया, ओहो हो, -1 किया। 14 से बना दिया 13, -1 किया। और यहाँ पे बना दिया -1 किया। तो भाई साहब यहाँ तो ये +3
और ये -1 जो है 3 बार है, +1 3 बार है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सेम लेटर लिखा गया है, 6 अक्षर हैं इसमें, है ना। तो 6 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर के साथ प्लस रखा गया है और लास्ट के 3 के साथ माइनस रखा गया है। यही तो पैटर्न है इसका। इसका पैटर्न अगर आप समझो तो पहले 3 लेटर्स के साथ प्लस, अगले 3 लेटर के साथ माइनस, पहले 3 के साथ प्लस, अगले 3 के साथ माइनस। चलो देखते हैं इसका क्या बनता है। AROUNT 1, 18, 15, 21, 14, 20, +1 +1 +1, ये 3 जो है इसमें +1, और ये जो 3 है इनमें माइनस। तो इसमें माइनस और इसमें प्लस, तो जो प्लस वाला है इसमें क्या आएगा, 2, 19 और 16, और माइनस वाले में क्या आ जाएगा, 20, 13 और 19। तब फाइनल हमारा आंसर क्या बनेगा वो देख लेते हैं। फाइनल हमारा आंसर बनेगा 2 पर बैठा हुआ है बी, 19 पे बैठा हुआ है आपका 19S, 16 पे बैठा हुआ है P, 20 पे बैठा हुआ है आपका T20 मैच, ठीक है। 13 पे बैठा हुआ है N, सॉरी 13 पे बैठा हुआ है M, और 19 पे बैठा हुआ है S। तो BSPTMS ये हमारा आंसर होगा। BSP, फिर से ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन कहां से है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी कोडिंग से ही है, ठीक है। देखिए, दिसंबर को यदि ये लिखा जाए तो फरवरी को क्या लिखा जाएगा, दिसंबर। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, DECEMBER, ठीक है, DECEMBER, EDECBMRE। अब देखो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, बड़ा सिंपल है, समझ में आया, मिल गया, क्या हो रहा है इसमें, आया आंसर। चलो देखते हैं। देखो इसमें क्या करा इसने, 2-2 में तोड़ लिया, और 2-2 में तोड़ के क्या करा, ध्यान से देखो, इन 2 में तोड़ के क्या करा, इसको इधर, 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 पोजीशन को चेंज कर दिया। क्या करा, पोजीशन को चेंज कर दिया है? इनको इधर इधर करते करते पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमें फरवरी में भी यही करना है, FEBRUARY, इन दोनों को इधर उधर करें तो यहाँ हो जाएगा EF, इनको इधर उधर करें RB, इनको इधर उधर करें AU, इनको उधर उधर करें YR। क्या आंसर आ जाएगा, मैच करो, EFRB, ये भी नहीं हो रहा, AU, EFRBAUYR, तो आंसर नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद भी बच्चे जो ऑप्शन लगाते हैं उसमें गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को चेक करें, है ना। चलो
अगला क्वेश्चन भी हमारा कोडिंग से ही है दोस्तों। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि कूट भाषा में कमरे को बिस्तर कहा जाता है। एक बच्चा जो है उटपटांग बोल रहा है। छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे क्या किसी को कुछ भी बोल देते हैं, है ना। अपन को समझ में आता है कि क्या किसको क्या बोल रहा है, है ना। जूते को चम्मच भी बोल सकता है, तो जो चम्मच बोल रहा होगा तो मैं समझ आएगा कि जूते पहनने की बात कर रहा है। तो छोटे बच्चों जैसे ये क्वेश्चन, है ना, शायद वहीं से आइडिया लिया गया होगा, है ना। बिस्तर को बोल रहा है खिड़की, और जो खिड़की है इसको बोल रहा है फूल, और फूल को बोल रहा है कूलर। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करता है। बताइए क्या आंसर है ना। गर्मी के इस मौसम में सबका आंसर कूलर है। बिस्तर तो बिना बिस्तर के सो जाएंगे सर, बिना कूलर के सोना संभव नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में नंबर लाने के लिए बिस्तर में ही सोना जरूरी है। ठीक है। तो कहाँ सोते हैं, व्यक्ति कहाँ सोता है, सोने के लिए किसका प्रयोग करता है, सोने के लिए वो प्रयोग करता है बिस्तर का। तो हमारा जो सही आंसर है वो है, सामान्यतः अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आंसर क्या बताएंगे, बिस्तर। लेकिन ये जो बच्चा है ये बिस्तर को बिस्तर नहीं बोलता है, फिर क्या बोलता है, ये बोलता है बिस्तर को खिड़की। मतलब वो बच्चा खिड़की पे जाके सोता है। ठीक है। वो बच्चा कहाँ सोता है, खिड़की पे जाके सोता है ना। चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को आगे ले जाते हैं। चलो ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है ना। चलो देखते हैं। एक निश्चित भाषा में ऑलवेज फॉलो योर पैशन, इसको लिखा जाता है, जो भी ये लिखा गया है। ऐसे ही ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक, इसको लिखा जाता है, जो भी यहाँ लिखा गया है। और म्यूजिक ऑलवेज ऑन माइंड, इसको ये लिखा जाता है। इसी तरह से फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर, इसके लिए ये लिखा जा रहा है। ठीक है। चलो इसको लिखते हैं पहले, और फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि दी गई इस कोड भाषा में फॉलो का क्या मीनिंग है। ठीक है। फॉलो का क्या मीनिंग है ये हमें निकालना है। फॉलो के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। चलो लिख लेते हैं, ऑलवेज फॉलो योर पैशन, इसके लिए यूज कर रहे हैं अपन KAGMO JP। ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं MOBUSC और ND। म्यूजिक ऑलवेज ऑन माइंड, इसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं FISCAGLW। और फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर, इसके लिए यूज कर रहे हैं TYJPFISC। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम। देखो सबसे पहले तो हम इसमें कॉमन देखेंगे। जैसे फॉलो हमें ढूंढना है, तो फॉलो यहाँ आ रहा और फॉलो यहाँ आ रहा, दो जगह फॉलो है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है। देखिए ये फॉलो और यहाँ भी फॉलो।
इन दोनों में और भी कोई कॉमन है क्या? ऑलवेज, ऑलवेज फॉलो योर पैशन, फॉलो म्यूजिक ऑन ट्विटर, इन दोनों में केवल फॉलो ही कॉमन है और हमें फॉलो ही आंसर निकालना है। तो इधर हमारा क्या कॉमन है? इधर हमारा कॉमन है यहाँ के ई, इसमें के ई नहीं है। ए जी, इसमें ए जी भी नहीं है। एमओ, इसमें एमओ भी नहीं है। इसमें जेपी है और यहाँ भी जेपी है। तो फॉलो का आंसर क्या आ जाएगा भाई? जेपी। फॉलो का आंसर क्या आ जाएगा? जेपी। चलो, इसका एक क्वेश्चन और भी है ये इसमें। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुकी है, इसमें फिर से यहाँ पे फॉलो डाल दिया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक है, या अनादर कोई वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगला लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी कोडिंग से ही है। चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मिंजूर को ये लिखा जाए, टाडा को ये लिखा जाए, तो मदुरई को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब देखो क्या लिख रहा है ये, MINJUR, इसकी जगह 312547, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लेटर 6 नंबर, 6 डिजिट्स लिखी गई हैं। ऐसे टाडा 6898, हमें क्या लिखना है? हमें निकालना है मदुरई। ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। देखो इसके अंदर क्या करना होता है, कुछ ही नहीं। एम की जगह ये लिख रहा है 3, आई की जगह ये लिख रहा है 1, एन की जगह ये लिख रहा है 2, जे की जगह ये लिख रहा है 5, यू की जगह ये लिख रहा है 4, आर की जगह ये लिख रहा है 7। बड़ा सिंपल है। ऐसे टी की जगह क्या लिखेगा? 6, ए की जगह क्या लिख रहा है? 8, डी की जगह क्या लिख रहा है? 9, और ए की जगह क्या लिख रहा है? 8। तो हम यहाँ पे देखते हैं, एम की जगह इसने क्या लिखा? एम की जगह इसने लिखा 3, तो ये 3। ए की जगह लिखा इसने 8, डी की जगह क्या लिखा? तो ये रहा डी, डी की जगह लिखा इसने 9। यू की जगह क्या लिखा? देखो ध्यान से देखो, यू की जगह क्या लिख रहा है? मंजूर, ये 4। आर की जगह आर 7, ए 8, और आई, आई की जगह 1। तो ये हमारा आंसर होगा 389 3894781, 38947 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा। चलो, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अरे भाई अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 10 17 14 132 106। देखो अब यहाँ पे 1 2 3 लेटर है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊं, थोड़ा सा इसको मैं
दूर लिखता हूं, JNU, इसकी जगह लिखा जाए 10-17 14-13 21-06। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 लेटर है, एक लेटर के लिए इस तरह से लिखा गया है। अभी क्या रिलेशन आता है, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। देखिए, देखो, जो जे है आपका, जे की इधर से पोजीशन देखोगे तो 10वें नंबर पे, और इधर से पोजीशन देखोगे तो 17 नंबर पे है। ठीक है, अगर इधर से पोजीशन देखोगे, इधर से गिनना, एक ही तरफ से गिनना चालू करोगे तो 10वें नंबर पे आएगा, और जेड की तरफ से गिनना चालू करोगे तो ये 17वें नंबर पे आएगा। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन बताई गई है। अब देखो, किसी भी एक पोजीशन पर आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आते हैं, तो अगर यहाँ पे 10 आ रहा है तो इधर क्या आएगा। देखो, लेफ्ट से राइट आपको जनरली याद रहता है ना। लेफ्ट से राइट हम जनरली इजी वे में याद कर लेते हैं या गिनकर निकाल सकते हैं, जैसे ABCD उंगली पे भी करेंगे तो निकाल लेंगे। लेकिन राइट से लेफ्ट यानी दाएं से बाएं की साइड निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 27 में से जो यहाँ लिखा हुआ है उसे घटा दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 17। ये इधर से पोजीशन है, हमेशा ऐसा होगा। जैसे आपको M की पोजीशन पता है, इधर से 13 है, तो इधर से कौन सी पोजीशन है ये निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, 27 में से 13 घटा दीजिए। जैसे ही आप 13 घटाओगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, बड़ा सिंपल है, 27 में से घटाना है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बड़ा सिंपल है। देखो, ये जो जे है आपका, इस जे का इधर से तो 10 नंबर है और इधर से 17 नंबर है। ऐसे ही जो एन है आपका, एन जो है इधर से तो 14 नंबर है और इधर से आपका 13 नंबर है। ऐसे यू जो है आपका, इधर से 21 नंबर है और इधर से 6 नंबर है। अब 2 डिजिट का नंबर हम बना रहे थे, इसीलिए यहाँ पे हमने 0 कर दिया। ठीक है, सिंगल डिजिट में नहीं रखा, इसको डबल डिजिट में बना लिया। तो हमारा आंसर पूसा क्या होगा ये हमें देखना है। ठीक है, देखते हैं। तो हमें पी के बारे में पता है, पी आता है 16 पे। ठीक है, यू आता है हमारा 21 पे, एस आता है हमारा 19 पे, और ए आता है हमारा 1 पर। हमें क्या करना है, 27 में से इसको घटा लेना है। तो 27 में से 16 घटाएंगे, 27 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, बड़ा सिंपल सा है कि 27 में से अगर आपने 16 घटाया तो क्या आ जाएगा, 11। 21 में से 27 में से 21 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 06। ऐसे ही 27 में से जब 19 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 08। और 27 में से जब 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 26। तो जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो आंसर क्या बनेगा, पी के लिए लिखेंगे अपन 16-11, 16-11। यू के लिए लिखेंगे 21-06, 21-06। एस के लिए लिखेंगे 19-08, 19-08। और ए के लिए लिखेंगे, ए के लिए क्या लिखना है हमें, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसकी जगह लिखेंगे 01, तो ये 01-26। ये हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार और ध्यान से देखें, इसको रिवाइज करें। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा रीजनिंग से ही है, सॉरी, अगला क्वेश्चन भी हमारा कोडिंग से ही है। देखो, चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में लव को 27 लिखा जाए, गर्ल को 23 लिखा जाए, तो ब्रेकअप को क्या लिखा जाएगा? है ना? लव, लव को लिखा जाता है 27। बड़ी समस्या है बच्चों के साथ, है ना, कि वो लव करें किससे? कैरियर से, या फिर जो भी वो सपने सजोते हैं उनसे, है ना? हाँ, सपनों की रानी से, है ना? चलो, बड़ी दुविधा है। दोनों समय जो है एक ही साथ आता है, इसको चुने या उसको चुने या दोनों को साथ में चुने, बड़ी दिक्कतें हैं। चलो देखते हैं, फिलहाल क्वेश्चन को चुनते हैं अपन, है ना? लव के लिए लिखा है 27, गर्ल के लिए लिखा गया है 23, और ब्रेकअप के लिए क्या होगा, ये हमें देखना है। देखो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, फिर समझेंगे इसको आगे। इसका जो कोड है, कोड क्या बनेगा? एल होता है 11 पे, ओ होता है आपका 15 पे, वी होता है 22 पे, ई होता है 5 पे। ठीक है, अगर इन सबको जोड़ा जाए, यहाँ देखो, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या होता है, या रीजनिंग के अंदर क्या होता है, गणित की सारी संभावनाओं को लिया जाता है, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है, एक्स वाई जेड, कैसे भी करके आपको लव को 27 लाना है। तो सारी संभावनाएं जो भी गणित में पॉसिबल है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, अर्थमेटिक के सारे ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं। तो देखते हैं, अपन फिलहाल क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ के देखते हैं जुगाड़ बनता है कि नहीं बनता है। तो 11, 11, 15, 22, 5 जोड़ लीजिए। 5 1 6 7 8, 8 5 13, हासिल का 1, 3 2 5 53। हाँ, यहाँ मिस्टेक हो गया। हाँ, सही है, सही है। एल होता है 12 पे, ये होगा 15 पे, ये 22 पे, और ये होगा आपका 5 पे। ठीक है, तो जब एल 12 पे करोगे तो ये आ जाएगा 54, और 54 का जो आधा होता है, भाग लगा देंगे 2 से, तो वो आ जाएगा 27। ठीक है, 27 किस तरह से आ रहा है इसमें? इसमें 27 ऐसे आ रहा है दोस्तों, इसमें 27 कैसे आ रहा है? 27 ऐसे आ रहा है दोस्तों, कि जो आपका एल है, एल किस पे है? ये 12 पे, ये 15 पे, 22 पे, और ये 5 पे। इनका टोटल जो है, इनका योग जो है, वो आ रहा है 54, और 54 में 2 का भाग लगा दें तो दोस्तों आ रहा है 27। इसी तरह से गल में यही पैटर्न यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए, तभी हम इसको सही मानेंगे। जी 7, ये 9, ये 18, और ये 12। तो 18 12 30, 30 और 16 46। 46 का आधा जो है वो क्या आ जाएगा? 23। 46 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों? 23। तो ब्रेकअप का देखते हैं। 2, 18, 5, 1, 11, 21, 16। 2 18 कितना हो गया दोस्तों? 20। 5 1 6, 6 और 11 कितना हो गया दोस्तों? 17। 21 और 16 कितना हो गया? 7 और ये 3, 37। अब क्या जोड़ना है अपन को? 20 और ये कितना हो गया? 37। तो ये भी 37, ये भी 37। तो 37 37 कितना होगा? 2 बार 37 आ गया, तो 37 37 कितना हो जाएगा? ये 74।
तो 74 में जब डिवाइड लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 37। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच चुके हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 12 का। आइए देखते हैं 12 में क्या लिखा हुआ है। फिर से हमारे पास आ चुका है कोडिंग का क्वेश्चन। देखिए, सर्च सर्च को लिखा जा रहा है 5 कैसे, स्टॉप को लिखा जा रहा है 3 कैसे, ऐसे हैंड राइटिंग। को क्या लिखा जा रहा है ये देखना है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब तक मैं 1 मिनट का ब्रेक लेके आता हूं। देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 अक्षर लिखे गए हैं, 6 में से 1 कम कर दो, आंसर आ गया 5। 1 2 3 4, 4 अक्षर लिखे गए हैं, 1 माइनस कर दो, आंसर आ गया 3। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर लिखे गए हैं, -1 कर दो, आंसर आ गया 10। ऑप्शन में 10 नहीं है, तो फिर हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। चलो, अब हम आ जाते हैं सादृश्यता परीक्षण पर। तो ये क्वेश्चन थे हमारे कोडिंग डिकोडिंग के। अब जो क्वेश्चन है हमारे ये हैं
एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण के। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसा इन दोनों के बीच में रिलेशन है वैसा ही रिलेशन यहाँ होगा। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? देखिए देखिए दोस्तों, 101 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये आ जाता है 10201। 101 का स्क्वायर किया जाए तो ये आ जाएगा 10201। तो 107 का स्क्वायर कीजिए, तो 107 का स्क्वायर करें तो बड़ा सिंपल है। देखो जो बाबा आदम के जमाने से हम जो तरीका अपना रहे हैं ना उसी को फॉलो कर लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना। आजकल चल रहा है स्पेशल ट्रिक फलाना ठिकाना, टेंशन करनी ही नहीं किसी चीज की, है ना। जिस चीज को आप बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हो वो आपके लिए काम की है ना। चलो देखते हैं अपन। 7 7 49, ठीक है। अब यहाँ पे 0 9 हासिल, इधर 4 लगाओगे 0 बार जाएगा तो यहाँ 49 का 4 का 4, 7 एकम 7। अब 0 में ये 0 0 0 और फिर यहाँ पे आ जाओगे तो हो जाएगा ये 107। तो ये 9 ये 4 ये 14 हासिल का 1, ये 1 और 1, तो ये क्या है? ये 11 44 9, 11 44 9 ये आंसर आएगा। 11 44 9 ये हमारा आंसर आएगा। अच्छा बहुत से ऐसे आंसर लगाते हैं, अरे इन सब में 0 आ रहा है इसमें 0 नहीं आ रहा, भाई साहब यही ऑप्शन है। तो बहुत सी बार तुक्के सही चले जाते हैं, तो हमेशा तुक्के नहीं लगाने, है ना। कभी कभार गलती से तुक्का सही चला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी सादृश्यता परीक्षण से। चलो इसका आंसर बताइए आप। चाय जो है उसका कब से क्या रिलेशन है, तंबाकू का किससे क्या रिलेशन होगा? चाय जो है किससे पी जाती है? चाय कप में डाल के पी जाती है। तो तंबाकू जो है वो कैसे लिया जाता है? तंबाकू को किससे लेंगे? बताइए क्या आंसर है, बताइए क्या आंसर है। पत्तियां, हुक्का, विष, चिलम? हम्म, हम्म, बताइए आंसर। कप। चाय जो है, तो तंबाकू का पात्र क्या है? और हुक्के और चिलम में क्या फर्क है? देखो जो हुक्का होता है, बताइए बताइए हुक्का और चिलम में क्या फर्क है? बताइए हुक्के और चिलम में क्या फर्क दिखता है आपको? देखा है आप लोगों ने हुक्का और चिलम? ने? एक तो वो पाइप वाला आता है, क्या है वो, हुक्का या चिलम? और चिलम? चलो सिगार होती है सिगार, सिगार सुना है आपने? सिगार को हम बोल सकते हैं चिलम, ठीक है। और वो जो हुक्का होता है वो पाइप वाला, है ना। तो जो तंबाकू है दोस्तों वो चिलम में डाल के ली जाती है ना। तंबाकू जो है वो चिलम के अंदर डाल के और उसे पिया जाता है। चले अगले क्वेश्चन पे। बताइए अध्ययन का संबंध ज्ञान से है। अच्छा क्या संबंध दिखता है आपको अध्ययन और ज्ञान में? उसी तरह से कार्य का संबंध किससे होगा? बताइए। अध्ययन का संबंध किससे है? ज्ञान से। तो कार्य का संबंध किससे होगा? हम्म? अध्ययन करने से। रोज रोज अध्ययन करने से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान रिजल्ट हो गया एक तरह से।
अध्ययन क्या हो गया, वर्क हो गया, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या बनेगा, ज्ञान। एक तरह से इसे समझो, अध्ययन करना क्या हो गया, एक तरह से आपका काम हो गया। और उसका नतीजा या परिणाम क्या होता है, अध्ययन जो है, अध्ययन करने का परिणाम क्या है, आप ज्ञान, आपको ज्ञान अर्जित होगा, ठीक है। इसी तरह से कार्य करने से क्या होगा, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा, ठीक है। कार्य करने से आप क्या प्राप्त करोगे, अनुभव को प्राप्त करोगे। कहीं पे जब जॉब के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि आपका अनुभव क्या है। आप अनुभव किस आधार पे बता सकते हो, आपने काम किया होगा तो ही तो अनुभव बताओगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 को 64 लिखा जाता है तो 27 को क्या लिखा जाएगा। देखो, 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाता है, 64। तो अगर हम 27 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर किया जाता है दोस्तों तो क्या मिलता है हमें, 64। तो 27 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 27 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 49 का 9 हासिल का 4, चाहो तो ऐसे वैदिक गणित से भी आप कर सकते हो, 2727, 7 7 49, 7 दूआ 14, दूआ 28, 2 दूआ 4, ठीक है। ये 9, इसको जोड़ोगे, 12 का 2 हासिल का 1, 3 3 और 1, ये 729, क्या आ जाएगा, 729। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा 729, 729 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। वैसे हमें ऑप्शन दे नहीं रखा। चलो एक चीज और चेक करते हैं अपन, 8 का पहाड़ा को 8 बार बोला जाए तो 64 होगा, 27 के पहाड़े को 8 बार बोला जाए तो क्या जाएगा, 8 7 56, 56 का 6 हासिल का 5, 8 दूआ 16, 16 और 5, 16 5 21, यानी ये कितना हो गया, 216। अब 216 में 4 कम, तो 212 आपका आंसर बन सकता है। चलो हाँ, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताऊंगा आपको। जहां तक है मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है। 8 8 64 में 4 कम, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 में 4 कम किया, आपका आ गया 60। ऐसे 27 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 216, में 4 माइनस किया, आंसर आ गया 212, ठीक है। फिर भी एक बार मैं इसको और देखूंगा, तब जाके मैं बताऊंगा आपको। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ इस तरह से ही है कि 13 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार 17 का संबंध क्या होगा। अब देखो, 13 दूआ 26, 26 में से 6 माइनस किया तो 20, 17 दूआ 34, 34 में से 6 माइनस किया तो 28, आंसर आ गया हमारा 28।
बड़ा सिंपल है। आंसर क्या आ गया? 28। चलो अगला क्वेश्चन। ओहो हो, अगला क्वेश्चन है हमारा वर्गीकरण से, क्लासिफिकेशन से। देखो क्लासिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो जो अलग है वही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में इसी तरह से होता है, जो 3 समान है एक अलग है, जो अलग है वही हमारा आंसर होगा। देखो y और b, y आता है आपका 25 पे, b आता है 2 पे, दोनों का टोटल कितना है? 27। v और e, ये आता है 22 पे, ये आता है 5 पे, दोनों का टोटल कितना है? 27। एल एम, एल आता है आपका 12 पे, एम आता है आपका 13 पे, तो इन दोनों का टोटल 25। के पी, के आता है 11 पे, पी आता है 16 पे, दोनों का टोटल 27। अब मुझे बताइए क्या अलग दिख रहा है आपको? क्या चीज अलग दिख रही है? वाई, वाई आता है 25 पे, बी आता है 2 पे, दोनों का टोटल 27। वी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, दोनों का टोटल 27। एल 12 पे, ये 13 पे, टोटल 25। के 11 पे, पी 16 पे, टोटल 27। तो क्या अलग हो गया? ये 25 ही अलग दिख रहा है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए, कहानी, कविता, पौराणिक कथा और उपाख्यान में क्या अलग है? तो देखिए दोस्तों, कहानी, कथा और उपाख्यान जो है ये पैराग्राफ में लिखे जाते हैं, जबकि जो है कविता जो होती है स्टेंजा में लिखा जाता है ना, कविता को गा के बताया जाता है। तो आंसर आ जाएगा आपका कविता। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इधर जो दिया गया है वो है आपका भौतिक राशियां, और इस साइड लिखा गया है आपका मात्रक। देखिए अगला क्वेश्चन, समय का मात्रक है सेकंड, लंबाई का मात्रक है मीटर, और आयतन का मात्रक है लीटर, जबकि दाब का मात्रक दोस्तों पास्कल होता है। ठीक है, क्या होता है? पास्कल। बैरोमीटर तो मापन यंत्र है, मापने मापने का यंत्र है। बैरोमीटर की सहायता से दाब मापा जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी में मात्रक दिया हुआ है जबकि यहाँ पे यंत्र दिया हुआ है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम मिलते हैं कल। या और एक इंफॉर्मेशन और शेयर करनी है मुझे आपसे। देखिए दोस्तों, एक मिनट। दोस्तों परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट रंगबाड़ी कोटा से आपको ये जो क्लासेस हैं वो मिल रही हैं, और इसी का एक आकांक्षा आईएएस, इसको कट वगैरह कर लेगा ना? ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी, तो दोस्तों आज देखा हमने कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की क्वेश्चंस। अगली स्लाइड में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे आपके साथ। देखिए, और दोस्तों
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।